तो आज का हमारा टॉपिक है बैटरी। बैटरी दो तरह की हैं, एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी है उसको हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते या बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ड्राई सेल। ड्राई सेल ये वही सेल है जो आपके रिमोट में लगता है या फिर जो पुरानी टॉर्च आती थी उनमें लगता था। उसके बाद दूसरे टाइप का जो सेल है जिसे हम बार बार रिचार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते वो है बटन सेल, और इसको हम मरकरी सेल भी कहते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी बैटरीज़। तो सेकेंडरी बैटरीज़ वो बैटरीज़ हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी का, फ्यूल सेल का, निकल कैडमियम बैटरी का और लिथियम आयन बैटरी का। लिथियम आयन बैटरी जो है ये मोबाइल में लगती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ यूज्ड इन हियरिंग एड्स। मतलब जो कान की मशीन आती है उस कान की मशीन में इनमें से कौन सा सेल यूज़ होता है। जो हियरिंग एड है वो एक बहुत छोटी सी डिवाइस है, तो वहाँ पर ये बटन सेल आता है या मरकरी सेल यूज़ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर जो फ्यूल सेल है ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद विच सेल इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। इनमें से कौन सी ऐसी बैटरी है जो ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में यूज़ होती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये इन्वर्टर बैटरी है और ये कार में भी यूज़ होती है। जो कार में बैटरी वाटर डाला जाता है वो इसी बैटरी में डाला जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी में डाला जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी में लेड और लेड ऑक्साइड की लेयर्स होती हैं और ये H2SO4 में ये दोनों इलेक्ट्रोड होती हैं। अगला क्वेश्चन, विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ कौन से सेल में नहीं होती। ड्राई सेल में लॉन्ग लाइफ नहीं होती, इसकी लाइफ कम होती है। बटन सेल की लाइफ फिर भी थोड़ी ज़्यादा होती इन कंपैरिजन टू ड्राई सेल। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रिचार्जेबल सेल है जो कि वॉकमैन या कैमरा में यूज़ किया जाता है। तो वो जो रिचार्जेबल बैटरी है जो कि कैमरा और वॉकमैन में यूज़ की जाती है वो ड्राई सेल जैसी ही होती है, उसके जैसे ही दिखती है, लेकिन वो होती है निकल कैडमियम बैटरी, और निकल कैडमियम बैटरी ड्राई सेल से एक्सपेंसिव होती है। अब आगे इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी की एनोड और कैथोड की रिएक्शन क्या है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये मरकरी सेल से रिलेटेड है कि वाई डज द वोल्टेज ऑफ मरकरी सेल या बटन सेल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। मतलब इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी है और इसमें लेड और लेड ऑक्साइड की लेयर है। इसका H2SO4 और ये यहाँ पर कंटेनर है, ये प्लास्टिक कंटेनर है। और यहाँ पर ये लेड की रॉड है, ये है PB और ये है PbO2। ये रॉड फिर लेड की और ये रॉड फिर PbO2। तो इस तरह से लेड और लेड ऑक्साइड की अल्टरनेट रॉड्स होंगी। अब इन दो लेड रॉड को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ
और इन दोनों लेड ऑक्साइड की रॉड को भी मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बल्ब, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो लेड, फिर लेड ऑक्साइड, फिर लेड और लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड में क्या रिएक्शन होने वाली है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर लेड की इलेक्ट्रोड है और इसमें हमने H2SO4 डाला, तो यहाँ पर बनेगा PbSO4। तो यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से हो गई +2, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन होगी एनोड पर। तो यहाँ पर लेड एनोड है और इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। चाहे लेड हो या फिर लेड ऑक्साइड हो, अब कैथोड क्या हो गई PbO2। तो PbO2 में अगर हम H2SO4 डाल दें तो यहाँ पर भी PbSO4 ही बनेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 से हो जाएगी +2, तो यहाँ इस कैथोड पर हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पर लेड का हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रहा है लेड का रिडक्शन। साथ ही साथ यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। यहाँ पर आप इसको ट्वाइस लगा लो और इसको ट्वाइस कर लो और ये पीबी ब्रेक हो जाएगा फर्दर। जैसे ये पीबी ब्रेक होकर Pb+2 और SO4 -2 लिख देंगे प्लस ट्वाइस H2O लिख देंगे। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और ये है लेड स्टोरेज बैटरी। तो एनोड और कैथोड की ये इंडिविजुअल रिएक्शन है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। और इस बैटरी का यूज़ कार और इन्वर्टर में किया जाता है। इसके बाद अगला सेल हमारे पास है वो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जो मार्केट में नहीं मिलता, बाकी सारे सेल्स हमें मार्केट में मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूल सेल काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसकी जो गैसेस हैं, गैसेस की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्यूल सेल, वो गैसेस भी मिलना मार्केट में नहीं मिलती। तो इस वजह से फ्यूल सेल वो सेल है जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। फ्यूल सेल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन गैस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, सारी बैटरीज और सारे सेल में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी फ्यूल सेल की होती है। फ्यूल सेल का डायग्राम और कैथोड एनोड की रिएक्शन पूछता है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं। एक हो जाएगी एनोड जहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन और एक हो जाएगी कैथोड, और यहाँ पर ये वाटर है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर कुछ दिन रहे थे और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी सब रिसाइकल करनी थी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर वाटर बना रहे थे और इस वाटर को भी उन्होंने रीयूज़ किया था। तो जितनी भी चीज़ें उस स्पेस प्रोग्राम में यूज़ की गई थी, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको भी रिसाइकल किया गया था या उनको भी कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया था। तो इसमें एनोड की क्या रिएक्शन होगी, H2 गिव्स OH नेगेटिव, 4 एंड ट्वाइस लगा लो,
यहाँ पे 4H2O बन जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो एनोड ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। फिर कैथोड पे क्या होगा, जैसे ये O2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH नेगेटिव। जहाँ पर भी आयन है वो एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये दोनों गैस हैं और वाटर लिक्विड है। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में निकले, ये एनोड, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो ये कैथोड है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये पोरस इलेक्ट्रोड हैं और कार्बन की बनी हुई हैं, कार्बन की पोरस इलेक्ट्रोड हैं, मतलब इसमें स्मॉल गैप है और इन स्मॉल गैप में हमने प्लैटिनम डाल रखा है ताकि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए, या उसका सरफेस एरिया, पाउडर्ड फॉर्म में प्लैटिनम डाल रखा है रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए।